कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे, तेरा कल्याण होगा। मैं तुझे बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। तेरा कृष्ण तुझे बहुत सारा आशीर्वाद देता है मेरे बच्चे। और सुन, मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तुम्हें सब लोगों ने गलत ठहराया मेरे बच्चे। सब लोगों ने, तुम सही होने के बावजूद भी गलत साबित हुए। लेकिन तुम घबराओ मत मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हें गलत ठहराया है ना, सच सबके सामने लाकर रहेगा तुम्हारा कृष्ण। बिल्कुल भी चिंता मत करना। कभी कभी ना मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर किसी वाद विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कहीं पर लड़ा नहीं जाता, बल्कि एक कदम पीछे हटा लिया जाता है मेरे बच्चे। क्योंकि बहस करने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो एक कदम पीछे बढ़ा लो मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार ना आगे बढ़ने के लिए हमें एक कदम पीछे करना पड़ता है मेरे बच्चे। और तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारा कृष्ण, तुम्हें आगे मैं लेके जाऊँगा। बिल्कुल चिंता मत करना। और जिसने तुम्हारे साथ जो गलत किया है ना, उसे तो उसकी सज़ा मिलेगी। उसको दंड मैं दूंगा, तुम्हारा कृष्ण देगा। तुम कुछ नहीं बोलोगे और ना ही तुम जवाब दोगे, तुम्हारा कृष्ण है ना। और सुनो, जब तुम मेरे सामने आते हो, मेरी ओर इतना प्यार से देखते हो, मेरी आंखों में देखते हो, क्या नज़र आता है तुम्हें? मेरी आंखों में नज़र आता हूँ ना मैं। एहसास होता है ना तुम्हारे कृष्ण का कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम भी मुझे देखते हो। और जब तुम मेरे पास आते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मेरे पास बैठते हो, मुझसे बातचीत करते हो ना, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम अपना समय निकाल कर मेरे पास आते हो, मुझे अर्पित करते हो, मुझे फूल अर्पित करते हो, मुझसे कहते हो कि कृष्ण ये फूल स्वीकार करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कुछ मेरे बच्चों ने मेरे लिए लड्डू बनाया था, तो मुझे बहुत पसंद आया मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथों में ना बहुत स्वाद है मेरे बच्चे, तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो। और मैं तुम्हारे हाथ का खाना भी रोज़ खाता हूँ। जब तुम मुझे खिलाते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक काम किया करो मेरे बच्चे, मेरे आगे तुलसी भी रखा करो। मुझे तुलसी ना बहुत प्रिय है। और वही तुलसी को मेरे चरणों से ले जाकर अपने खाने में मिलाकर और पूरे परिवार को वो खाना दिया करो मेरे बच्चे। तुम मेरी लीला देखना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लीला दिखाऊंगा। इस हफ्ते के अंत तक तुम्हें मेरी लीला देखने को मिलेगी मेरे बच्चे। तुम चाहते थे ना कि तुम्हारा कृष्ण कोई लीला करे तुम्हारी ज़िंदगी में, तो ठीक है मेरे बच्चे, इस हफ्ते के अंत तक तेरी एक चिंता है, उसका हल, उसका समस्या मिल गई है। और वो तुम्हारी चिंता ख़त्म हो जाएगी इस हफ्ते के अंत तक मेरे बच्चे। और तुम भी हैरान रह जाओगे कि ये कैसे और क्या हो गया। तुम देखना, यही मेरी लीला है और वो लीला तुम्हारे साथ होगी और तुम्हें मेरी अनुभूति भी होगी। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा कृष्ण सब देखता है, सब कुछ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के घर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसका इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, वो रखी रखी घर में ख़राब हो रही है मेरे बच्चे। उसे बेच दो मेरे बच्चे सही समय से। अगर देरी करोगे तो उसकी सही कीमत भी तुम्हें नहीं मिल पाएगी मेरे बच्चे। तो सही समय से उसे निकाल दो। और सुनो, मैंने तुमसे हमेशा कहा है ना कि सही संगत में रहा करो, अच्छी संगत में रहा करो। अगर अच्छी संगत में नहीं रहोगे ना, तो तुम भी गलत हो जाओगे मेरे बच्चे। अगर बुरी संगत का साथ लोगे, उनके साथ रहोगे, तो वो गलत है मेरे बच्चे। तुम गलत चीज़ों में चले जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत रास्ते पे जाओ, मैं कभी नहीं चाहता। और मैं तुम्हें सख्ती से आज बोल रहा हूँ कि गलत संगत से दूर रहो मेरे बच्चे, बिल्कुल दूर रहो। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पर आज़ादी होती है, वहाँ पर विश्वास होता है, वहाँ पर कोई बंधन नहीं होता मेरे बच्चे। और जहाँ बंधन है ना, वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो ना, तो उसे आज़ाद छोड़ दो मेरे बच्चे और उस पर विश्वास करो, उसे प्यार करो, उसे खुला आसमान दो, उसे बंधन से, बेड़ियों से मुक्त करो। तभी तो वो प्यार है ना, विश्वास ही तो प्यार है ना। वो रिश्ता, वो प्यारा सा रिश्ता है तुम्हारा। उसे यूँ बांध कर अपने आप से मत रखो, बल्कि उसके लिए वो करो जिसमें वो खुश रहता है। और अगर बदलना है ना, तो अपने आप को बदलो, ऐसा बदलो कि तुम्हारे अंदर इतने बदलाव आए ना कि वो
तुमसे इतना प्यार करे ना कि तुम्हें कभी छोड़ के ना जाना चाहे, कभी ना। क्योंकि तुम जो किसी से इतना प्यार करोगे ना, तो हर इंसान प्यार का भूखा होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में प्यार की कमी होती है। अगर उसे पूरा करोगे ना, तो कभी भी वो इंसान तुमसे दूर नहीं जाएगा। उसकी परवाह करो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में अच्छा अच्छा करो। फिर देखो, जो डर है ना तुम्हारे मन में खोने का, वो नहीं होगा। जो खोने का डर जहाँ होता है ना, वहाँ प्यार नहीं होता। तो खोने का डर तो बिल्कुल मत रखो। आज़ाद छोड़ दो मेरे बच्चे, आज़ाद छोड़ दो। और सुनो, कुछ चीज़ें तुम अपने माता पिता से छुपा रहे हो, अपने घर परिवार में छुपा रहे हो। तो नहीं मेरे बच्चे, कुछ बातों को अपने घर परिवार में सही समय पर बता देना चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, नहीं तो देरी हो जाती है मेरे बच्चे, ये याद रखना। और सुनो, कुछ बच्चों ने मेरा नाम जाप करना शुरू कर दिया है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे, ज़रूर होगा। मेरे नाम जाप से तुम्हारे आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो सब तुमसे दूर ही रहेंगी। कोई नज़र, कोई चीज़ें, बुरी चीज़ें तुम्हारे आसपास भी नहीं आ पाएंगी मेरे बच्चे। जो तुम मेरा नाम जाप करोगे ना, उसमें बहुत शक्ति है मेरे बच्चे, बहुत शक्ति है। और तुम्हारे सारे रास्ते धीरे धीरे मैं खोलता चला जाऊंगा और तुम्हारे किस्मत के सारे द्वार खुल जाएंगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें कहीं से तोहफा मिलेगा, एक ऐसा तोहफा जिसे पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। और वो तोहफा तुम्हारे कृष्ण की तरफ से तुम्हारे लिए होगा, जो किसी मेरे बच्चे के द्वारा तुम तक पहुँचेगा मेरे बच्चे। तुम बहुत खुश हो जाओगे, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने तुलसी की माला धारण नहीं की हुई मेरे बच्चे, तो तुलसी की माला धारण करो मेरे बच्चे, करो। और जिनकी माला अखंडित हो गई है ना, वो भी दूसरी लेकर आओ मेरे बच्चे और अपने गले में धारण करो मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें घर लाकर दूंगा मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करो। हाँ हाँ, मैंने सब सुन लिया, तुम्हारी एक एक बात सुनता हूँ। मैं जानता हूँ तुम घर के लिए बहुत जिद कर रहे हो कि तुम्हें घर चाहिए, और तुम ये भी चाहते हो कि तुम्हारा घर मेरे मंदिर के बहुत पास हो। तो ठीक है मेरे बच्चे, मैंने सब सुन लिया है, तुम्हारी एक एक बात सुनी है। मैं वो पूरा करूँगा मेरे बच्चे, बिल्कुल करूँगा। तुम्हारा घर मेरे मंदिर के बहुत पास होगा। और कुछ मेरे बच्चे जिद पर अड़े हुए हैं, वो जो चाह रहे हैं उन्हें मैं दूंगा, मैं दूंगा मेरे बच्चे। तुम जिस चीज़ के लिए कह रहे हो ना कि कृष्ण मुझे वो चाहिए, तो सुनो मेरे बच्चे, जिद मत करो। जब मुझे देना होगा तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं दूंगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। और वो चीज़ तुम्हारे पास आएगी किसी और ज़रिए से, किसी और तरीके से मेरे बच्चे, लेकिन आएगी। ये तुम्हारा कृष्ण का वादा है तुमसे। तुम्हारी हर जिद मैं पूरी करूँगा, मैं पूरी करूँगा ना मेरे बच्चे। कृष्ण तुम्हारा इसलिए तो बैठा हुआ है कि तुम्हारी इच्छाओं को, तुम्हारी जिद को पूरा कर सकूं। अगर तुम अपने कृष्ण से जिद नहीं करोगे तो किससे करोगे? करो ना, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र रखो। मैं दूंगा तुम्हें, बिल्कुल दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल दूंगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने तो मुझे आइसक्रीम खिलाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गर्मी में आइसक्रीम खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जो कभी कभी मुझे चॉकलेट खिला देते हो, कभी आइसक्रीम खिलाते हो ना, तो तुम्हारे कृष्ण को भी अच्छा लगता है मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम। और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बच्चे मेरे, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। मेरा बहुत सारा, खूब सारा आशीर्वाद है तुम पर। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।